ये चलते आपको देहरादून या नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां मौजूद हैं। सहायक समीक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम धामी मौजूद हैं। आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। सारी नियुक्तियां, इतनी सारी नियुक्तियां और उसके समारोह होना हम लोगों को जितनी प्रसन्नता होती है उससे कहीं अधिक आपको होती है, जिनको नियुक्ति पत्र मिलते हैं, और आपसे भी अधिक आपके परिजनों को, आपके अभिभावकों को होती है, आपके गुरुजनों को होती है। तो ये दिन सच में बहुत शानदार दिन। और जहां आज हम 109 समीक्षा अधिकारियों एवं सहायक समीक्षा अधिकारियों के पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को और वहीं शिक्षा विभाग के 1347 सहायक अध्यापकों को भी आज नियुक्ति पत्र प्रदान करने जा रहे हैं। आज का ये अवसर न केवल आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि ये हमारे राज्य के लिए भी, उसकी उज्जवल युग के लिए भी, और जो हमारे अमृत काल जिसमें भारत को विकसित भारत बनना है, उस भारत की नींव रखने में भी आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए और पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण की भावना से काम करेंगे। जहां पर भी आपको नियुक्ति मिलेगी, जैसा धन सिंह जी ने कहा है कि सभी को कहां दुर्गम में जाना है, तो ऐसे स्थानों पर सच में आपकी नियुक्ति ऐसे स्थानों पर हो रही है जहां की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा विभाग को भी आवश्यकता है, उस विद्यालय को भी आवश्यकता है जहां आपकी नियुक्ति होगी, उस क्षेत्र को भी, और वहां के बच्चों की आपकी बहुत जरूरत है। और ये जरूरत आपके लिए एक चुनौती होनी चाहिए, और इस चुनौती को आप लोग स्वीकार करिए, चैलेंज को स्वीकार करिए और इसको अवसर में बदल दीजिए। साथियों, किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसका प्रशासनिक तंत्र होता है। और सचिवालय, आप सब जानते हैं, जिनको भी सचिवालय आना जाना पड़ता होगा या आए गए होंगे, कि वो हमारे राज्य की शासन व्यवस्था का मस्तिष्क हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं वहां से संचालित होती हैं, नीतियां बनती हैं, निर्णय लिए जाते हैं और विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का खाका तैयार किया जाता है। इस पूरी व्यवस्था को प्रभावी बनाने में जो हमारे आज समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी हैं, उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आप लोग वो कड़ी बनने जा रहे हैं जो नीति निर्माण में और उसके क्रियान्वयन के बीच एक सेतु का काम करेंगे। आपकी जिम्मेदारी केवल, मैं आज उनसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी राज्य स्थापना के पहले दिन से सचिवालय के अंदर रहने का अवसर भी मिला है, सचिवालय को देखने का अवसर भी मिला है। सचिवालय की जो कार्यप्रणाली है उसको भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सीखने और जानने का अवसर भी मिला है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी केवल फाइलों में नोटशीट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप उस पारदर्शी, जवाबदेही और परिणाम देने वाली शासन प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सरकार की नियुक्तियां, उनकी योजनाएं हमारे नागरिकों को उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। और आपके द्वारा एक एक नीति जो बनाई जाएगी उसके दूरगामी परिणाम आएंगे और बहुत सारे जीवन बदलने का काम, बहुत सारी व्यवस्थाओं को बदलने का काम, उसमें आपके इनपुट्स होंगे। इसलिए मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अपने कार्य को केवल एक सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि जन सेवा का, और सच कहूं तो इस धरा पर एक पत्ता भी अगर हिलता है, एक कण भी इधर से उधर होता है, तो वो ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं होता है, भगवान की इच्छा के बिना नहीं होता है। तो आप अपने शुरू होने वाले इस जीवन को, इस नए अध्याय को भगवान को समर्पित करके, कि वो सारी हमारी गतिविधियों को, एक एक छोटी गतिविधि जो हमारे मन मस्तिष्क पर चल रही है, वह भी भगवान से बचती नहीं है। वहां स्कैनिंग होती रहती है सारी चीजों की और एक अकाउंट बनता रहता है। अच्छा काम करेंगे तो
तो अकाउंट में जमा हो जाएगा, बहुत सारे पुण्य जमा होते रहेंगे। और हम जानबूझ के अगर जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं, या मन हम भी जानते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं, अगर हमने जान लिया कि हम खराब कर रहे हैं उसके बाद भी कर रहे हैं, तो फिर ये मानिए कि वहां पर आपका अकाउंट माइनस में चला जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, आज हम इसके साथ ही 1347 जो चयनित हमारे सहायक अध्यापक हैं उनको भी नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी, आप शिक्षक अपने अपने क्षेत्रों में बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे। हमारे आने वाले जो देश के कर्णधार हैं, भावी कर्णधार हैं, भावी हमारे सभी क्षेत्रों में जिनको जाना है, उनके समग्र विकास में आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज से आप सभी के कंधों पर, ठीक कहा अभी विनोद चमोली जी ने, कि आप सभी के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि वो देश और समाज के लिए भी एक अनमोल योगदान देता है। इसलिए एक शिक्षक के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप अपने छात्रों को, छात्राओं को, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही उनके भीतर देशभक्ति, समाज की भावना का संचार भी अवश्य करें, जिससे कि वो एक बेहतर नागरिक बन सकें। बेहतर नागरिक के साथ साथ देश, उनके सामने आने वाले जितने भी इम्तिहान होंगे, जितनी भी चुनौतियां होंगी, परेशानियां होंगी, उनका भी उनको सामना करना होगा। उसके लिए तैयार करना आपके अनुभव से, आपकी शिक्षा से ही उनके लिए संभव हो पाएगा। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार के द्वारा जहां विद्यार्थियों के लिए क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं संचालित की जा रही हैं, वही शिक्षकों को भी उपयुक्त वातावरण, साधन उपलब्ध कराने के साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की गई है। अभी धन सिंह जी ने बताया कि आप सबको 1.5 दिन का प्रशिक्षण डाइट पर लेना है अपने अपने क्षेत्रों में, वह भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हम राज्य के विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटलाइजेशन तक प्रत्येक स्तर पर व्यापक सुधार करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, ताकि योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ही शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जा सके। हम न केवल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि रोजगार की अधिसूचना से लेकर रोजगार पत्र मिलने तक, नियुक्ति पत्र मिलने तक के अंतराल को भी कम कर रहे हैं। आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और रफ्तार को देख रहे हैं, वो सरकार के हर काम में दिख रही है। जिस प्रकार से, हालांकि आपका 1 साल शिक्षा विभाग का लेट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास है कि जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर के अनुरूप भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न हों। आप सभी को भली भांति याद होगा, पहले की सरकारों में किस प्रकार से भर्तियों में भारी पक्षपात, धांधली और भ्रष्टाचार हुआ करता था। योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिलते थे और प्रतिभाओं का निरादर होता था। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का उनका हक छीन लिया जाता था, उनके साथ अन्याय होता था। अब आप देखते होंगे आपके आसपास भी इससे पहले की जो भर्ती प्रक्रियाएं हुई हैं, उन भर्ती प्रक्रियाओं में जितने भी हमारे युवा, हमारे भाई बहन जिनको चयन का अवसर मिला, 5 सालों से, 6 सालों से पहले से परीक्षाएं दे रहे थे, लेकिन उनका चयन नहीं हो रहा था। अब उन्हीं अभ्यर्थियों में से, उन्हीं छात्रों और उन्हीं छात्राओं में से, उन्हीं हमारे भाई बहनों में से अब एक साथ 3-3, 4-4 परीक्षाओं में उनको चयन का अवसर मिल रहा है। ये पारदर्शिता का ही परिणाम है।